दोस्तों, असम का नाम चुनाव आयोग की मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर के दूसरे चरण से अचानक बाहर कर दिया गया। इस फैसले ने राज्य की राजनीतिक दुनिया में तमाम अटकलों को जन्म दे दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा सरकार जो पहले से ही नागरिकता विवादों और हालिया राजनीतिक उथल पुथल के लिए जूझ रही थी, इस संशोधन की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। असम विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष जयदीप विश्वास की राय है, यह फैसला भाजपा के लिए 2026 विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी राहत है, क्योंकि एसआईआर के जरिए मतदाता सूची के नाम हटने पर राज्य सरकार के लिए घातक स्थिति पैदा हो सकती है। प्रोफेसर विश्वास की बात की तो द हिंदू अखबार ने सोमवार को प्रकाशित किया है। असम में नागरिकता का मुद्दा आजादी के बाद में ही विवादास्पद रहा है। राज्य में धार्मिक और भावाई अल्पसंख्यकों का अन्य ठहरने का प्रवृत्ति साफ दिखाई देती है। प्रोफेसर विश्वास के अनुसार आजादी मिलने के बाद से ही इतिहास के गैर असमिया और गैर फिरोजिया यानी मूल निवासियों का समुदाय भावाई संस्कृति और राजनीतिक अधिकारों के वंचित करने की कोशिश जारी रही है। हाल के वर्षों में यह जटिलता और बढ़ गई है, जहां संविधान के भाग 3 में वर्णिक मौलिक अधिकारों के कुछ अनुच्छेदों को जानबूझकर कमजोर या निलंबित किया गया है। असम देश का इकलौता ऐसा राज्य है दोस्तों, जहां 2 प्रकार के मतदाता और 2 प्रकार के नागरिक मौजूद हैं। साल 1997 में चुनाव आयोग के एक असंवैधानिक आदेश से निचले असम और बाराक घाटी के लाखों मतदाताओं, ज्यादातर बंगाली भावी समुदाय को डी वोटर यानी संदिग्ध मतदाता घोषित कर दिया गया। इसके करीब 1 लाख लोग आज भी इस अपमानजनक स्थिति में फंसे हुए हैं। 28 साल पहले लगभग 5 लाख मतदाताओं को इस जाल में फंसाया गया था और विभिन्न विदेशी ट्रिब्यूनलों को 2.44 लाख मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से 1.47 लाख निपटारा हुए हैं वोटों का, यानी 1,47,000 का निपटारा हुआ है। इसी तरह 2015 से 2019 के बीच केवल असम में ही राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एसआईआर का अपडेट किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2014 के फैसले के बावजूद यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। 1600 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी 19.6 लाख लोगों को सूची से बाहर कर दिया गया और 6 साल बाद भी दस्तावेज अंतिम रूप नहीं ले सका। प्रोफेसर विश्वास ने लिखा कि 1989 से 85 के बीच ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और गण संग्राम परिषद द्वारा चलाए गए हिंसक विदेशी विरोधी आंदोलन ने असम के बहुसंस्कृति समाज के मूल निवासी बनाम विदेशी का बनावटी विभाजन पैदा किया। राज्य तंत्र के खुलेआम और गुप्त समर्थन से यह दृढ़ मजबूत हुआ। भाजपा के राज्य में प्रवेश में सांप्रदायिक विभाजन को हवा दी, इससे विपक्षी दलों को निस्तनाबूद कर दिया गया। 2021 विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की जो थोड़ी बहुत पकड़ बची हुई थी, मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा द्वारा परिसीमन के नाम पर नई जनगणना की हेरफेरी के खत्म हो गई। हालांकि लोकप्रिय गायक समाज सेवी जुबिन गर्ग की सिंगापुर में 19 सितंबर को हुई रहस्यमय मौत के भाजपा की 2026 चुनाव में तीसरी लगातार जीत की उम्मीद पर पानी फेर दिया है। डूबने से मौत बताई गई इस घटना के बाद असम की जनता, खासकर जैन जी युवाओं के लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग की। जुबिन की अपनी छोटी सी जिंदगी में असम की संस्कृति और लोगों के प्रति समर्पित थे कि मौत ने शेक्सपियर के कथन को चरितार्थ कर दिया, मृत सीजर जीवित सीजर से भी ज्यादा पावरफुल होता है। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने उनकी पत्नी से जुड़े प्रभावशाली परिवारों जैसे उद्यमी शमकानु महंता के कथित कुप्रबंधनों की कहानियां वायरल हो रही हैं। जुबिन सिंगापुर के नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल में प्रदर्शन के लिए गए थे। इसके मुख्य आयोजक महंत ही है। जनता स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। इससे भाजपा की एकजुट छवि दूर दूर से चूर चूर हो गई है। दोस्तों, अभी हाल ये है कि कुछ बोडो टेरिटोरियल काउंसिल यानी बीटीसी चुनाव में भाजपा को करारी हार मिली, जहां हग्रमा मोहरेली की बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट यानी बीपीएफ ने पूर्ण बहुमत हासिल कर सत्ता में वापसी की। बीजेपी माने या ना माने, यह हार नीचे मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के लिए व्यक्तिगत अपमान है, क्योंकि वो भाजपा के मुख्य प्रचारक थे। प्रोफेसर विश्वास ने लिखा कि ऐसा संवेदनशील दौर में मोदी, शाह, शर्मा तिकड़ी असम में एसआईआर की जोखिम नहीं ले सकती है, जहां पहले से ही लाखों लोग नागरिकता विवादों में फंसे हुए हैं। वहां मतदाता सूची के नाम हटाना भाजपा पार्टी के लिए आत्मघाती हमला साबित हो सकता है। चुनाव आयोग का तर्क है कि असम में विशेष नागरिकता प्रावधानों के कारण
इसे फिलहाल एसआईआर से बाहर रखा गया किसी को संतुष्टि नहीं कर पा रही है। ये फैसला 2026 चुनाव तक टालमटोल कर संकेत देता है। असम के समाज, राजनीतिक और अर्थशास्त्र पर टिप्पणी करने वाले जयदीप विश्वास ने अंत में लिखा कि भाजपा भले ही असम में अपनी रणनीतिक वापसी करना मानती हो, लेकिन जनाक्रोश बढ़ने से राज्य में राजनीति के बड़े बदलाव की आहट भी सुनाई दे रही है। असम राज्य में जारी विरोध प्रदर्शन के सत्ताधारी दल को नर्वस कर दिया है और विपक्ष को नई ऊर्जा मिल गई है।